तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इफ़ साइन इनवर्स आपका दिया है 1/√5 एंड एक और दिया है आपको कॉस इनवर्स 3/√10 जो कि एंगल्स हैं, ठीक है, इन 0 to π/2 के बीच में नहीं कहूँगा क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है एंड π/2 भी इंक्लूडेड है, बट इसके बीच में है। देन देयर सम इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक दिमाग में एक बात याद रखनी है कि ये दोनों एंगल्स हैं और इन दोनों एंगल्स का आपको सम पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जो टर्म है इसको आप इक्वल टू ए मानिए, ये जो टर्म है इसको आप इक्वल टू बी मानिए। अब जैसे ही आपने इस टर्म को इक्वल टू ए माना तो साइन इनवर्स जो है वो दूसरी साइड जाएगा, इक्वल के ए के साथ जाके अपनी घर गृहस्थी बना लेगा। समझ रहे हैं आप, साइन इनवर्स इक्वल टू ए है, साइन इनवर्स ए के पास पहुंच गया तो अब वो साइन ए कहलाएगा। जैसे शादी के बाद सरनेम चेंज होता है ना, ऐसे ही ए के पास जब इसने जाके अपनी घर गृहस्थी बनाई तो इनवर्स अब साइन बन गया। इक्वल में आपके 1/√5 पहले से ही है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इस साइड भी हम सेम चीज़ कर लेते हैं कि कॉस उधर जाके बी के साथ में अपनी घर गृहस्थी बनाएगा और बेचारा 3/√10 इक्वल के उस साइड ही रह जाएगा, तो ये भी बन गया भाई। अब एक और हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ तो हमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमको क्या करना है, a प्लस बी इन दोनों को साथ में जोड़ना है। तो इसके आगे हम क्यों ना एक साइन लगा दें, इस तरीके से a प्लस बी जुड़ भी जाएगा और हमारा काम का काम भी हो जाएगा। अब साइन a प्लस बी का आपको फॉर्मूला मालूम है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a। बताइए बताइए आगे बताइए क्या है, जी हाँ साइन b। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से a प्लस बी जुड़ भी गया और हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो निकल के आया इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी। तो यहाँ से हमने साइन a एंड कॉस b तो निकाल लिया, ये एंड ये तो निकाल लिया। अब साइन a से हम कॉस a भी निकाल सकते हैं एंड कॉस b से हम साइन b भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसकी और इसकी वैल्यू को भी हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमें कॉस a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसको हम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हमें चाहिए कॉस a की वैल्यू बेसिकली, तो कॉस स्क्वायर a को हमने यहीं छोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a किया। हमें बेसिकली कॉस a की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जगह रूट में चढ़ा दिया, रूट में चढ़ा दिया। अब कॉस a की वैल्यू आपकी फाइनल आपको मिल जाएगी 2/√5, यानी कि साइन a की वैल्यू का आप यहाँ पे डबल कर देंगे, यानी ये जो 1/√5 है इसको आपको यहाँ पुट करना है, उसका स्क्वायर करना है और फिर इस तरीके से करते करते आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। आप एक बार करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल, आपको ये जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इसका यूज़ करके आपको कॉस a की भी वैल्यू निकालनी है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, मैं ये आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि इसको आपको ये खुद करना होगा। तो यहाँ पे आपको साइन b की वैल्यू निकालनी है जो कि निकल कर आ जाएगी 1/√10, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो हम चलिए फटाफट से पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 1/√5 है, ऐसे करते करते आप सभी की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब ऊपर आता है 3, ठीक है, सिंपल सा ये देखिए नीचे आया √5√10 प्लस लगाइए, ऊपर आया 2 1 2/√5 इंटू √10। सिंपल, मैंने जो अभी तो 1 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर सिंपली ऐड हो जाएगा, वो एक दूसरे से ऐड हो गया। नीचे √5 इंटू √10 है। अब मेरे को एक चीज़ सिंपल सी बहुत ही आसान दिखाई दे रही है कि नीचे √5 है, नीचे √5 कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले 5 को मैं √5 और √5 के ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस वाले टर्म को मैंने ऐसे में लिखा है 2 √5 इंटू √5 में, क्योंकि इसकी वैल्यू वापस से 5 ही आती है निकल के, ठीक है। √x इज इक्वल टू x होता है, √x का मल्टीप्लाई √x में करते हैं तो x आता है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी एक √5 से √5 कट सकता है क्योंकि ये डिवाइड में है। अब √5/√10 है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ये कर सकते हैं कि √5 ऊपर है, आप कहेंगे 5 दूनी 10 कर सकते हैं इसको, यानी 5 1 2 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो नहीं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, √5 इंटू √2 लिख सकते हैं।
क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये एक रूट के अंदर आ जाते हैं और इनका मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने इस वाले टर्म को इस तरीके दो टुकड़ों में लिखा, हमने देखा है फिर से √5/√5 कट गया, तो ऊपर केवल 1 बचा। तो हमारा इस तरीके से करके 1/√2 आ गया। तो साइन a + b की फाइनल वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या आई? 1/√2। अब हमको पूछा क्या था? हमको पूछा है द सम इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 1/√5 एंड कॉस इनवर्स 3/√10 जो था उसके दोनों का आपको सम पूछना है। यानी आपको एक तो a का और b का जो है सम बताना है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ, इसका और इसका आपको सम ढूंढना है। इसको हमने a मान लिया है, इसको हमने b मान लिया है, इस वाले को हमने b मान लिया है। तो इन दोनों का सम a एंड b का सम बस आपको ढूंढना है। तो कहाँ खो गया भाई सवाल, ये रहा। तो इसका आपको केवल सम ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, साइन a + b को यहीं लिखे रहने देंगे। अब आप बताइए साइन की क्या वैल्यू जो है वो 1/√2 के इक्वल होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका साइन π/4 यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, अब साइन से साइन आप सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। a + b की वैल्यू आपकी आती है π/4। तो ये आपका करेंट आंसर है, बिकॉज वी नीड ओनली a + b नॉट साइन। ठीक है, हमें साइन नहीं चाहिए, हमें a + b चाहिए। तो a + b को हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ लिखी, साइन से साइन आपका कैंसिल होगा, a + b इज इक्वल टू आपका π/4 आएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो मुझे बी ही मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, π/4। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.